सिर्फ और सिर्फ 1200 1000 में होटल मिला, 4 गुना फर्क है क्योंकि बारिश काफी लगे क्योंकि हमारे होटल्स 5 स्टार थे। कल हम डेट पे जा रहे हैं। कल आप डेट पे जा रहे हो? ओ हेलो हेलो हेलो। हमारा बिल है 1100 बाट, मतलब 1100 बाट, 11 साढ़े 1100 बाट। गाइस मैं एक बात बताऊं, अभी तक ना मेरा लहंगा डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये ना पता है कैमरा है बहुत अच्छा, लेकिन ये है गिम्बल, और गिम्बल का ये होता है कि जिस तरफ उसको मूव कर दो ना उस तरफ ऐसे से घूम जाता है। तो एनीवेज अभी मैं जा रही हूँ घर पर क्योंकि सोनिया चाची, डॉल चाची और निकिया चाची मुझे बुला रहे हैं कुछ हमें शादी की। लो शादी में सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, सिर्फ 10 दिन। और ऐसी सेम इस टाइम मेरे शादी की प्रिपरेशन चल रही थी, सब कुछ मेरी शादी के लिए हो रहा था कि ये करना है, वो करना है, ये ऐसे करना है, वैसे करना है। मेरी शादी को तो बहुत ही कम टाइम बचा था। 31 तारीख को ही भगवान कि गुरुजी की चौकी हुई थी मेरे घर पे, और ईशू का भी 31 से स्टार्ट है। मतलब भगवान को हम सिर्फ फैमिली बैठ के घर पे थोड़ा सा भगवान का नाम लेंगे, और उसके बाद हल्दी है, जागो है, मेहंदी है। सो एक्साइटेड फॉर ऑल द फंक्शंस। और दूसरी बात, अभी मैं बस जाती हूँ घर पे। अभी भी ना 2 दिन से भी आप लगा लो, देखो आइस कितनी डार्क हो रही हो, क्योंकि मेकअप वेकअप हटता ही नहीं है, कितना टाइम लग जाता है हटने में। और हमारी थकान ट्रिप की आज जाके ख़त्म हुई है। तो बस अभी जाती हूँ घर पे, इनसे मिलती हूँ, फिर आकर मुझे कुछ वीडियोस बनानी है, तो मेरे को सर वर धोना, तो मैं इसलिए सर अभी धो नहीं रही क्योंकि मुझे एक स्ट्रेटनर दिखाना है आप सबको, बहुत मस्त है। देखती हूँ आज या कल, जब भी टाइम मिले आपको ज़रूर दिखाती हूँ। चलो चलते हैं घर। और गाइज मैं एक बात बताऊँ, अभी तक ना मेरा लहंगा डिसाइड नहीं हुआ अभी तक। तो मैं लहंगा चांदनी चौक जाऊंगी परसों, क्योंकि वेडनेसडे बंद होता है। परसों जाऊंगी मैं चांदनी चौक लहंगा अपना बुक करने, और आज ये डिसाइड करने की कौन कौन मेरे साथ चांदनी चौक जाएगा। शादी की प्रिपरेशन स्टार्ट गाइस। मुझे देखो आज सेम टू सेम, बिल्कुल पिंक पिंक, और ऊपर ऐसे ना अभी तक तो तू चुप थी बिल्कुल। देख इनको मैंने सुला रखा था अभी, जब मैं ब्लॉग ले रही थी ना, ये ऐसी ची करते, मैंने इनको सुला दिया। अब तू बोलने लगी है, अब फिर से बोलने लग गया। तो मैंने सोचा कल आप मेरे को मिले नहीं। अच्छा चॉकलेट देखी, मैं देकर गई थी। हाँ थैंक यू सो मच। वो तो कोई नहीं। अब मैं सोच रही हूँ कल नहीं, कल बंद है चांदनी चौक, परसों चलते हैं, मैं आप चाची और मम्मी, चांदनी चौक क्योंकि मैंने भी लहंगा नहीं लिया ना। फिर चलते हैं। गाइस हमारी घर की शादी, और हम कितने तेजस्वी लोग हैं कि अभी तो कुछ पता ही नहीं है। हफ्ते पहले, और हमने मेरी शादी में भी किया। तो मुझे लगता है जब हम लेट जाते हैं ना तो हमारे पास टाइम नहीं होता है, हमें बस वही डिसाइड करना होता है जो हमें पहनना है। जब हम पहले लेते हैं ना, फिर हमें कुछ और दिखता है ना, यार ये ले लेते हैं काश, इसलिए हम जाते ही इसलिए। वही मैं तो इसलिए लेट जा रही हूँ कि मुझे और कोई लहंगा दिखे ही ना, उसके बाद टाइम ही ना हो। फिर ये होता है ना कि यार ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये बोलते बहुत पूछते। हाँ, तो ज्यादा अच्छा दिख रहा था, काश वो ना करा होता। हाँ। ये ले लेते, तो टाइम कम होगा तो उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा तेरे हिसाब से, है ना। मेरा हिसाब से है कि मतलब टाइम कम होगा तो हम घूम फिर के उसी के ऊपर आएंगे। लेकिन मैं पता कैसा सोच रही हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो, जैसे कंचन ने पहना था ना अभी साड़ी, लहंगा कम साड़ी, अच्छा वैसा वाला, क्योंकि अभी वो चल भी रहा है। मेरी बार वाली दीप्ति दी है ना यूएसए वाले, उन्होंने की, उनकी मैरिज एनिवर्सरी निकल गई 25, उन्होंने भी सेम टू सेम वैसा ही पहना हुआ था। बहुत चल रहा है आजकल। तो मैं भी सोच रही हूँ अगर वैसा कुछ दिख जाए तो वैसा, नहीं तो देखते हैं फिर क्या मिलेगा क्या नहीं, है ना। यस। और रोनो को भी लेके जाना गोल्डी भैया की शॉप पे ना। निखिल करवाया अपना? नहीं निखिल अभी गए नहीं, अभी जाएंगे। देखती हूँ आज ही जाऊंगी, कल वेडनेसडे होगा, फिर आज ही देखती हूँ, शाम तक जाती हूँ, एक बार राउंड मारती हूँ। चैरी तू क्या सोच रहा है? साड़ी, सूट, कोट पैंट? कोट पैंट, हाँ। नहीं ये क्या इंडो वेस्टर्न। अच्छा इंडो वेस्टर्न, जैसे तेरी शादी में पहना था ना। सही है सही है सही है। पर मेरे को ना इसकी लुक जो मेरे हिसाब से, वो चलो इसकी चॉइस है, लेकिन इसके ऊपर मुझे कोट ज्यादा अच्छा लगता है। अब आउटडेटेड हो गया चाची कोट ना। चलो वो तो पहन ही लिया अभी, वैसे भी अभी फंक्शन पे। हाँ। तो अभी देख, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो निकलो। आपके मैगी कल तब तक खुले नहीं है। अरे मैं अभी सिर धुलवा के आ रही हूँ। मैंने, मेरी भी क्रिम्पिंग है अब तक। तो तू क्रिम्पिंग तो अच्छी लगती है तभी। ये जो ये देख, जाओ अभी मैं धुलवा। यहाँ धुलवा के आ रही हूँ सिर। अच्छा मैं कह रही हूँ कल का दिन छोड़ के, कल वेडनेसडे है, चांद चौक की वो शॉप्स बंद होंगी। क्यों, बुधवार को कब बंद होती है? होती है ये मंडे होती है, संडे। संडे होता है। तो हम कल, तो हम वैसे भी नहीं जा सकते। कल आपको जाना है बॉर्डर 2, तुमने अपनी मूवी कर ली, फिर हमें कल जाना है शूट कल हम पर। डेट पे जा रहे हैं।
कल आप डेट पे जा रहे हो? ओ हेलो हेलो हेलो, मस्त सो रहे हैं आंखें बंद करके। चल दोपहर को पापा का मन करता है ना। अरे कमर में दर्द रहता है, बैठे 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 दुकान पे थोड़ी देर दिल करता है ना लेट जाए। सही है, लेटो आराम से। मेरी भी क्रिम्पिंग हो रही है। पापा 4 बाल हो गए, क्रिम्पिंग नहीं होती। अच्छा मैं क्या कह रही कि फिर कल आप दोनों जा रहे हो, उसके बाद हमें शूट पे जाना है। फिर परसों तो मैंने निक्की को बोल ही दी है। अच्छा तो मैं, आप, निक्की, डॉल चाची, हम चारों जाएंगे चांदनी चौक। यानी कि परसों भी हम घर नहीं है, अब हम घर में नहीं रहेंगे। हमारी माँ का ध्यान रखना। वो रखती है बेचारे, है ना। मेरे आदमी को भी रोटी वोटी का ध्यान रखना। नहीं रखती हूँ मैं, बोलो आंटी। नहीं रखती है, वो कहती पापा हैं आपके, तो पापा हैं। हाँ, ये मम्मी सब्जी बना देती है, बेचारी रोटी वोटी कर देती है। हाँ मैं सब्जी बना के जाऊंगी, आप खाली फुलके भी बना जाऊं, फिर फायदा क्या, ठंडे खाएंगे। नहीं तो गर्मी में तो मम्मी रख जाती थी, गर्मी में दिक्कत नहीं आती थी। फिर कोई दिक्कत नहीं, ठंडी में ना ठंडे ठंडे खाए नहीं जाते। चलो मैं जाती हूँ अभी घर, फिलहाल मेरे को थोड़ी ऐड उड करनी है। ठीक है, फिर मिलती हूँ आपको। अब क्यों ऐड शाम को कर लियो, बैठे रहे घंटा बैठ जा। चलो देखते हैं। ठीक है गाइस, कल रात को ना मैंने 2 अनार छिले थे, 2 अनार और साथ में ये खजूर है। मैं सोच रही हूँ 2 खजूर, मतलब 2 अनार, थोड़ा सा मतलब मीठा मीठा पानी आया, थोड़ा सा मतलब खजूर अच्छा ही होता है खाना, खजूर डाल के मतलब गिट्टक निकाल के, हल्का बाहर का खजूर निकाल के, साथ में मैं अदरक आधी इंच भी नहीं, मतलब छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 2 नींबू के रस डालकर बढ़िया सा अनार का जूस बनाती हूँ। क्योंकि 5:30 हो गए, मम्मी भी आने वाली है, मम्मा भी पी लेगी और मैं बस वेट कर रही हूँ। साथ में ना पुदीना नहीं है, नहीं तो मैं पक्का पुदीना भी डालती। देखती हूँ क्या पता पुदीना हो अगर फ्रिज में, तो पुदीना और थोड़ा सा काला नमक डाल दूंगी या चाट मसाला। तो बस मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही मम्मा आए मैं जूसर वूसर रेडी रखती हूँ, फ्रेश जूस। क्योंकि ये ना हो ना मम्मा क्या पता लेट हो जाए तो फिर ठंडा रखा जूस मज़ा नहीं आता, मतलब क्या कहते हैं उसको, अगर हम जूस को ज़्यादा रखें तो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। ये वाला जूसर था जो मम्मा ने, मतलब मासी ने मेरे को दिया था। ब्लिंकिट से पुदीना मंगाया था, वो भी मिल गया। यहाँ पे मैंने खजूर भी निकाल दिया सारा, और ये अनार को भी बनाते हैं। 2 अनार का जूस निकला और मैं पी गई, मैं भूल ही गई, मैं तो ब्लॉग में रही थी, ब्लॉग में दिखाना था, पर कोई नहीं, वो बहुत थोड़ा सा निकला था, तो मैंने और मम्मा ने पी लिया। अब मैंने मौसमी मंगाई है और अनार मंगाया, तो मौसमी और अनार का अभी मैं आपको जैसे ही बनाऊंगी तब आप पक्का दिखाऊंगी। गाइस, अब सेकंड राउंड में जा रहा है ये सब। अब जैसे जैसे जूस निकलेगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। अनार का पहले पी चुके हैं हम। इसमें सबसे अच्छी बात है सारा का सारा इसी के अंदर गंद है, यहाँ पे सारा गंद है, बस इसको अलग करना है और धोना है बस। और यहाँ पे सारे ये देखो पुदीने के पत्ते भी डाल दिए थे ना मैंने। थोड़ी सी मौसमी, अभी भी मौसमी यहाँ पड़ी हुई है, और अनार थोड़ा सा डाला है बस एक बार आपको दिखाने के लिए। अच्छा मैंने ना नीचे नीचे मौसमी डाल दी, गलती कर दी। वैसे मिक्स आ रहा है जूस। तो ये रहा अनार और मौसमी का अच्छा सा जूस, एक सिप में ले चुकी हूँ। बहुत टेस्टी बना है ये भी। बहुत टाइम बाद में बना रही हूँ पुलाव, गाजर, मटर और आलू वाले, और यहाँ पर प्याज रख दिया है। अब इसके बाद बस डालना है थोड़ा सा मसाला, और ये टमाटर भी डालूंगी, 1 टमाटर डालूंगी बस। अभी अभी ये सब्जियाँ सारी ऑलमोस्ट गल गई थी, मतलब गली तो नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी मसाला लग गया, तो अब बनाने लगी हूँ पुलाव। हाय गाइस, हाउ आर यू? तो आप सोच रहे हो कि पूरा दिन की ऐसे करके, मैंने आपको कल बोला था मैं आपसे कल ये चीज़ व्लॉग में डालूंगी, लेकिन मैं सोचा आज ही डालते। थाईलैंड में हमारा कितना खर्चा हुआ, थाईलैंड में हमने क्या करा, और बहुत लोग पूछ रहे थे जब हम रोज़ वीडियोस डालते ना, ये चीज़ आपने कैसे करी, यहाँ पे आपने क्या करा, वहाँ पे आपने क्या हुआ, मतलब हम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं। अगर इसके बाद भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे ना तो हम कल बता देंगे, हैं? हाँ मतलब, लेकिन पकना मत भाई। जिसको नहीं देखना वो, मतलब जिसको नहीं जानना, जो इंटरेस्टेड है वो देख लेना, उसमें क्या दिक्कत है। पर मुझे ऐसे लगता है कि देखना चाहिए आगे के लिए तुम्हें तो भी, कभी तुम जाओ तो। क्विक फर्स्ट मतलब जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, फटाफट आंसर दे रहे हैं उनका। और अगर आपको प्रॉपर चाहिए होगा तो ज़्यादा कमेंट अगर कल आए कि हमें प्रॉपर आइटनरी चाहिए, डे 1 क्या किया, 2 क्या किया, 3 क्या किया, 4 क्या किया, 5 क्या किया, 6 क्या किया,
तो फिर हम प्रॉपर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं कमेंट आएंगे तो हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि फालतू हाँ, में ये नहीं हम बनाना। प्रॉपर आइटनरी नहीं बना रहे हैं, हम प्रॉपर आइटनरी ये वाले सिर्फ ब्लॉग तब क्वेश्चन बनाएंगे। आंसर है जो इंटरेस्टेड थे मेन उन्होंने करा है। अगर आप कल प्रॉपर लिखोगे कमेंट में कि प्रॉपर चाहिए, ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो पक्का बना के हम तो हम बैठ के प्रॉपर बताएंगे कहाँ से हमने बुक करा है, कहाँ से हमने क्या करा, क्या मेरी आइटनरी थी और क्या मैंने क्यों कैसे पैकेज होगा। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ, जो हमारे पैकेज और वाले थे, जिसको जाना होगा उसको हेल्प होगी भाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ से। जो हमारे पैकेज वाले थे उनको मैंने अपनी आइटनरी खुद भेज दी थी कि यहाँ 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 मुझे जाना है, डे 1 to डे 7। उन्होंने नहीं मेरी बनाई, मैंने खुद अपनी बनाई थी। आइटनरी तो खुद की थी हमारी। हाँ, तो उन्होंने मेरे को सिर्फ पैसे बता दिए थे, क्योंकि मेरे को दिक्कत ये थी कि हमें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत थी। एक दिन हमने जब खुद का लेजर डे किया था ना, हमें उस दिन पता चल गया कि कैब्स का वेट करना, रोडों पे खड़े होना इज अ वेरी 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 हैक्टिक। पैकेज तो अच्छा होता था। जब वो भी गए थे ना अकेले, वो दोनों भी धक्के खा रहे थे, उनका भी यही सीन है। पैकेज का चलो ही छोड़ो, होता ये है। पैकेज की बात नहीं करते, हम करते हैं सीधा क्वेश्चन की बात अब। ठीक है ठीक है भाई। एक तो सेम ड्रेस हमने कहाँ से ऑर्डर की, ये 2 क्वेश्चन आ चुके। जो हमारे ब्राउन वाली थी वो गाइस मैंने करी थी जो थी लेबल बाय ईशा दीवान। यहाँ पर साइल आईडी मेंशन कर दी है उनकी इंस्टाग्राम की, और बहुत अच्छा आउटफिट सिले थे, बहुत बेस्ट कपड़े फिटिंग थे। बहुत अच्छी थी उनकी, सच में बहुत अच्छी फिटिंग थी, मतलब मज़ा आ गया था। और कपड़ा भी बहुत अच्छा था, और इन फ्यूचर में उनसे 1-2 और बनवाने वाला हूँ, तो वो भी आप देखना। एंड किसी ने लिखा है शेयर योर ऑल लिप शेड्स। तो गाइस लिप शेड्स तो मैं बहुत बेसिक लगाती हूँ, मैं फिर भी कल वाइडली बता दूंगी, क्योंकि अभी दिखाने बैठूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा व्लॉग। क्योंकि बेसिकली मैंने क्वेश्चंस जो पूछे थे वो यही थे, ट्रिप से रिलेटेड। तो किसी ने लिखा कैन वी ट्रैवल विद चिल्ड्रन और नॉट, टेल मी बिकॉज ऑफ लाइक देयर इज वाइब इज व्यूएबल फॉर किड्स। यस इट इज, यू कैन ट्रैवल विद किड्स। योना में भी किड्स आए हुए थे। बहुत तरह की प्लेसेस है थाईलैंड में, आप आइलैंड जाओ वो किड्स के साथ की जगह है, कुछ क्लबिंग है वो बड़े लोग मतलब यंग लोगों के लिए है, और भी बहुत चीज़ें हैं वो अलग लोगों के लिए है, आप समझ रहे होगे। नहीं तो guys, पता क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारी देखने वाली चीजें हैं। हैं। हमने फायर शोज नेचर है। देखे, नेचर है, जू है। सच बताऊं मतलब हम ऐसी चीजें नहीं गए, क्योंकि ठीक है हम बड़े लोग हैं, हमें अलग चीजें देखनी, लेकिन थाईलैंड, पताया, फुकेट, बैंकॉक में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मॉल्स है, चिल्ड्रंस के लिए बहुत कुछ, टाइगर किंगडम है, चिल्ड्रन के लिए रियल टाइगर है वहाँ किंगडम है, सारे। हाँ। और बच्चों के लिए जो हमारे साथ हम जब अभी पीछे गए थे, कब लास्ट डे हमारा जो फुकेट में था, वहाँ पे हमारा बच्चा था हमारे साथ। हाँ, क्या कहाँ पर थे हम? फीफी आइलैंड। वहाँ पे हमारे साथ बच्चा था और वो सब एंजॉय कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को लेके जरूर जाओ। फीफी आइलैंड वाली जगह तो है, देखो बच्चों को ले जाने माया बे वाज बहुत सुंदर बीच थी। लव। हम वहाँ ज्यादा रुक नहीं पाए, बट अब मुझे रिग्रेट हो रहा है यार, मैं क्यों नहीं, मैं इतनी टायर्ड थी ना, मैं देख नहीं रही थी ढंग से। अरे उनको पूरा बना रखा था ना उन्होंने पैकेज की, इस टाइम पे इतनी देर यहाँ रुकेंगे, नहीं तो हम वापस टाइम से ना आ पाते। नहीं तो पता क्या होता है, फेरी टाइम से घर ना लेकिन फिर भी अगली बार जाएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे, सब आइलैंड पे जाएंगे, माया बे जरूर ज्यादा देर रुकेंगे, माया बे। किसी ने लिखा है सारा ही बता दो। सारा तो गाइस कल ज्यादा कमेंट आएंगे तो ही बताएंगे, हाँ, अगर कल आए ना कमेंट्स तो, क्योंकि आज भी सब देखने वाले भी तो होने चाहिए ना, देखेंगे तभी उनको नॉलेज होगी। एक बंदा या 2 बंदों के लिए बनाने का कोई वो नहीं है, समझे। आउटफिट डिटेल्स, अगर गाइस कल वाली वीडियो में कमेंट्स हुए, अगर 20 से ज्यादा आउटफिट को लेकर, चलो 25 या 20 बहुत है, चलो 20 से ज्यादा अगर ड्रेस के लिए कमेंट्स हुए, क्योंकि एक चलो अगर 10 भी हुए गाइस कोई नहीं, मैं उन जिन जो चाहते हैं उनके लिए मैं क्यों खराब करूं। मैं अपने आउटफिट की, हर एक आउटफिट की डिटेल नीचे कैप्शन में मेंशन करूंगी, और लिंक भी फॉर श्योर। और इफ़ इनकेस नहीं हुआ तो तरुण बसरा 9 आईडी पे मैं डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे लिंक नहीं करता। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंस ओवरऑल, टेल फॉर बोथ सेपरेटली और टू ईदर वे। बहुत लग गए भाई। काफ़ी लग गए, क्योंकि हमारे होटल्स 5 स्टार थे। अगर लड़के जाते हैं या फिर लड़के आते हैं तो वैसे तो एक बात बताऊँ, हम गाइस इन ऑल 2.5 लाख कपल गए थे। इन ऑल 2.5 लाख हम दोनों का। हाँ, और कपल वगैरह जब जाते हैं तो वो फिर 5 स्टार वगैरह में रुकते हैं। लेकिन सच बताऊं, होटल में ज़्यादा देर का, देखिए हमारा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, इसलिए हमने 5 स्टार होटल लिए थे। लेकिन होटल में रुकना नहीं होता पूरा दिन, रात को बंदा जाके सोता ही है सिर्फ। तो आप थोड़ा नीचे का भी होटल ले सकते हो और बाहर पैसा खर्च सकते हो बढ़िया। एग्जैक्टली हमारे होटल में बहुत पैसे लगे थे इस चक्कर में, और पैकेज लिया रखा था। पैकेज तो हमारा बेनिफिट हुआ पैकेज से, लेकिन होटल आप नीचे का ले सकते हो भाई, क्योंकि पूरा दिन बाहर रहना होता है, रात को सोने जाना होता है। तो
बस ब्रेकफास्ट। गाइस जब हम अंडमान गए थे ना, हमने एक चीज़ बहुत अच्छी करी थी, हमने होटल खुद बुक करे थे, हाँ क्योंकि ना वो इंडिया थे, हम कॉल करके कर पा रहे थे। यहाँ पे ना मैं कॉल कैसे करूँ, किसको करूँ, क्या मतलब, वो बहुत एक नहीं, ये तो ठीक रहा पैकेज इस बार हैगेट। में। एक बार के लिए सही रहा, अगली बार अब हम खुद कर सकते हैं। अब मैंने ये सोचा, अब हम बाली जाएंगे तो मैंने ये सोचा है, या कहीं पे भी, कि हम ना सिर्फ पैकेज दे देंगे उनको कि हमें यहाँ ले जाए, और मैं उसको सिर्फ ये बता दूंगी कि मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसपोर्ट चाहिए। होटल्स मैं प्रेफर करूँगी खुद बुक करना। चलो मूव बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। या कितना खर्चा हुआ भाई? इट इज़ एक्सपेंसिव देन इंडिया ऑब्वियसली। हमारा 2.5 गुना ₹1 expensive है। उनका नहीं, 2.8 के 2.8 रेट पे है। मुझे करेंसी मिली है। हाँ अगर मैं 80,000 दे के गई थी ना, पतली सी गड्डी मेरे हाथ में आई थी, इतनी पतली सी, क्योंकि उनका ना एक नोट भी 1,000 रुपए का है। 80,000 रुपये यहाँ के, हम उन वहाँ पे हमारे को 27,000 बाट ले गए थे हम यहाँ से। 27,600। हाँ तो 2.5 गुना का फ़र्क है। 2.8 मतलब है ये है, मतलब है महंगा, डबल है, डबल से ऊपर महंगा है। भाई और ये सीज़न भी चल रहा है, जनवरी में वैसे ही महंगा होता है, तो फेब छोड़ के आप मार्च में प्लान करोगे, अप्रैल में प्लान करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा उस टाइम। गाइस मेरा मन था जनवरी पीक सीजन में जाने का, क्योंकि पीक में ना मतलब बहुत चीज़ें अलग अलग खुली होती है, बहुत चीज़ें वैरायटी हमें दिखती है। लोग ना अपने काम धंधे करने आ जाते हैं जनवरी फरवरी में भी आते हैं, मार्च अप्रैल मई में ना थोड़ा अपने अपने घर निकल जाते हैं थोड़ा। बट लेकिन ऐसा है कि शांति है, अच्छी मिलेगी तुम्हें। अभी जो हमें 3 गुना महंगा मिला है ना, वही तुम्हें अगर 1500 की चीज़ हम लेकर आए ना, तुम्हें 500 में भी मिल जाएगी। बस तुम्हें अप्रैल मार्च में जाना। अब अगर मैं बाली का बोलूँ तो बाली का इस समय जो लोग जा रहे हैं, आज जो बैठे हैं, मैं कह रही हूँ उनको जो हम होटल करेंगे अगर 5,000 का, उनको सिर्फ और सिर्फ 1,200 में होटल मिले। 4 गुना फ़र्क है, क्योंकि बारिशों में कोई जाता ही नहीं है वहाँ, पूरा टाइम बारिश है। बट ठीक है, उसका उस चीज़ का भी अलग मज़ा है कि हर टाइम बारिश हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं, हाँ बढ़िया है। एनीवेज वहाँ के लोगों का बिहेवियर कैसा था? प्लीज टेक बहुत माय अच्छे नेम, थे, हम्बल लोग थे। तनिष्का बंसल। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी इरिटेटेड नहीं था, सब बढ़िया थे, जितने भी थे हेल्पफुल लोग मिले। स्वादिका। हाँ हेल्पफुल लोग मिले ऐसे जितने प्यार से मिले, बात कर रहे थे, हर को देख के बस नाइस नाइस। मेरे को तो अच्छे लगे वहाँ के लोग, मतलब अगर मैं उनसे बात भी करती ना तो मुझसे बात कर रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि नथिंग। और हेल्प हर चीज़ में करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अगर मुझसे कुछ से पूछते ना कि ये कहाँ है वो कहाँ है, मेरी सिम अब तक मेरे को अब निकलवानी है, वो सिम पता नहीं बैग में कहाँ है, उन्होंने मतलब एक एक चीज़, उनको अगर हमारी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती ना तो वो किसी और से पूछवाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं, या वो फ़ोन खोल के दे नहीं देते हैं वैसे हमें। बंदे वैसे हैं, देखो ना, वो ट्रांसलेटर खोल के दे देते हैं। इरिटेटेड नहीं रहता है, वैसे ठीक है। पासपोर्ट बनवाना हो, किसी की मार्कशीट नहीं है 10th की, तो भी इजीली बन सकता है। मुझे अपने पेरेंट्स को लेकर जाना है, हाँ आराम से बन सकता है, जरूरी नहीं 10th की मार्कशीट, बहुत और चीज़ें लग जाती हैं। इलिटरेट का भी आधार कार्ड होगा तो हाँ बन जाता है, बन जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप ट्राई करो पोर्टल पे या किसी आसपास कनेक्ट करो किसी एजेंट से, तो बन जाएगा आपका। सपना गर्ग, ये तो मेरे फेवरेट है। ये भी रोज कमेंट करते हैं सुखजीवन जैसे। यस, हमें अपने एक्सपेंसेस भी बताओ, आइटनरी भी बताओ, आउटफिट्स भी, फूड आउटलेट्स भी, क्या नॉन वेज, क्या क्या वेज ऑप्शंस हैं वहाँ। बाकी इसके लिए आप तो अपने लोग हो, कभी भी पूछ लेंगे। और इसके लिए तो क्या करते हो? कल कमेंट्स का वेट करते हैं तो बताएंगे सब कुछ। नहीं, फूड आउटलेट्स तो बता सकते हो, मतलब वेज के ऑप्शंस है नहीं वहाँ। हाँ है ना, इंडियन रेस्टोरेंट है, बिल्कुल है, बहुत, और 2-3 अच्छे हमारे अच्छे को मिले थे। हैं, हाँ ऑन रोड है। और आपको ना पता क्या होगा, कभी कभी ना 1-2 जगह ऐसी मिलेगी जहाँ पे इंडियन 4-5 ऐसे रेस्टोरेंट्स होंगे, फिर थोड़ा आगे जाके नहीं मिलेंगे, फिर इंडियन मतलब ऐसा था कि थे, बस स्लाइटली प्राइस महंगा है। हमने एक जगह सिर्फ चाउमीन, मैगी, एक सोडा और एक डोसा, हमारा बिल आया था हमारा बिल आया 1100 बाट, मतलब 1100 बाट, 1100-1150 बाट, नहीं 1,200 रुपये आया था सिर्फ। 1150 बाट आया था बिल, जिसके अंदर हमने पे हमारे को मतलब सब 3,000 के 2500 का था वो, 2500 रुपए इंडियन रुपीज में। 3,000 हुआ ना, हाँ 3,000। क्योंकि महंगा है, कुछ जगह महंगा, कुछ सही भी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ 3,000। और एक जगह हमने खाना खाया था, वहाँ पे 1200 बाट टोटल बिल आया था, हमने सबने मिलके बढ़िया खाया था खाना। इतना उस समय दाल मखनी, भूख लग रही थी, बहुत कुछ पनीर, खाया था। नॉन, बटर नॉन, तब 1,200 आया। तो मतलब डिपेंड करता करता है जगह जहाँ पे। पताया में फूड था तो बैंकॉक में थोड़ा महंगा था। वैसे तो मैं आपको बोलूँगा, जो भी जिनको वेज ऑप्शन है, हल्दीराम से दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल के पैक आते हैं, लेके जाओ, मस्त गर्म होते हैं। उसके अंदर कुकिंग वाली वो होती है ना, जो कुकिंग नहीं, कॉफ़ी चाय बनाने ली, उसमें सीधा ऐसे डालो पानी डाल के पॉलिथीन में, और ऐसे गर्म होते हैं बढ़िया।
मैं पहले लेके आता था, आप ले आ सकते हो, वो चीज़ बेस्ट है। हल्दीराम से मिलते हैं 160 बट 60 आप रुपए गोवा क्यों लेकर गए थे? गोवा तो और जगह। अरे गए थे वैसे, उस टाइम नहीं थे मेरे साथ नॉन वेज बंदे नहीं थे, सारे वेजिटेरियन थे, अच्छा अच्छा, तो वहाँ नॉन वेज का ज़्यादा सीन था इस वजह से। ओके ओके। तो एनीवेज गाइस, ये तो यहीं के क्वेश्चन थे, क्योंकि अभी सिर्फ 6 घंटे हुए थे वो हमें डाले थाईलैंड एडिशन। तो मैं इतना कहूँगी कि अगर आपको और कुछ क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स करें। कल वाले में भी हम दोनों बैठ के अच्छे से करेंगे, वो फिर revert प्रॉपर back बताएंगे, देंगे। डे 1 हमारा ऐसा था, डे 2 ऐसा था, यहाँ गए वहाँ गए, डे 3 ये था, फिर फ्लाइट वाइट जो A to Z सब चीज़ें बताएंगे उसमें। एग्जैक्ट कहाँ से हमने फ्लाइट बुक करी, कैसे करा, कौन सी फ्लाइट सबसे बेस्ट होती है और कौन सी करनी चाहिए और कौन से बैगेज करना चाहिए, बैग का बहुत ध्यान और रखना। हो सकेगा तो उसी ब्लॉग में बीच में सीन भी ऐड कर देंगे हम, कुछ ना कुछ हुआ तो, जो चलो फोन में guys, मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं बैंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।